हेलो फ्रेंड, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल वन डे एग्ज़ाम ऑफिशियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम प्राचीन इतिहास के अंतर्गत नए चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है सूत्रकाल एवं महाकाव्यकाल। तो यह टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलडी आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट है वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसे संचित करने के लिए किस साहित्य का प्रणयन हुआ था। तो इसका उत्तर है सूत्र साहित्य का। नेक्स्ट है सूत्र साहित्य का क्या उद्देश्य है। तो जो सूत्र साहित्य का उद्देश्य है वह है वैदिक साहित्य का संरक्षण करना एवं उनकी व्याख्या तथा उसे व्यवहारिक प्रयोग के लिए उपयोगी बनाना था। नेक्स्ट है भाषा संबंधी महत्वपूर्ण सूत्र ग्रंथ कौन सा है। तो वह है शिक्षा, शब्द, निरुक्त तथा व्याकरण। अब देखते हैं कल्प सूत्र का विभाजन। तो कल्प सूत्र का जो विभाजन हुआ है वह 3 भागों में हुआ है। पहला है स्रोत सूत्र। तो स्रोत सूत्र क्या है। इनमें यज्ञीय विधि विधानों की विस्तार से चर्चा की गई है। दूसरा है गृह सूत्र। तो गृह सूत्र क्या है। ये कर्म कांडों एवं यज्ञों का विवरण प्रस्तुत करते हैं। यज्ञों मतलब कि जिनका अनुष्ठान गृहस्थ के लिए आवश्यक था। तीसरा है धर्म सूत्र। तो इसमें राजनीति, विधि एवं व्यवहार से संबंधित विषयों का प्रतिपादन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है सूत्रकाल का समय कब से कब तक माना जाता है। तो इसका समय है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट पॉइंट है किन सूत्रों का ऐतिहासिक महत्व है। तो वह है गृह सूत्र एवं धर्म सूत्र का ऐतिहासिक महत्व है। नेक्स्ट पॉइंट है किस विद्वान ने विधि साहित्य के विकास में सूत्रों को प्रथम चरण बतलाया है। तो वह है प्रोफेसर हॉपकिंस ने। नेक्स्ट है मनुष्य के गृहस्थ जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक के संपूर्ण कर्तव्यों तथा कार्यों का निर्देशन किस सूत्र में मिलता है। तो वह है गृह सूत्र में। अगला पॉइंट है किस सूत्रकार ने शूद्रों को शमशान के समान अपवित्र बताया है तथा उनका एकमात्र कार्य दूसरों की सेवा तथा अपना निर्वाह करना बताया है। तो वह है वशिष्ठ ने। नेक्स्ट है सूत्रकाल में स्त्रियों की दशा कैसी थी। तो सूत्रकाल में स्त्रियों की दशा दयनीय थी। नेक्स्ट पॉइंट है किस गृह सूत्र में पत्नी को ही घर बताया गया है। तो वह है गोथिल गृह सूत्र में। नेक्स्ट पॉइंट है व्यापार में लाभ पाने हेतु पढ़े सिद्ध नामक संस्कार का वर्णन किस सूत्र ग्रंथ में किया गया है। तो वह है गृह सूत्र में। नेक्स्ट है पाणिनि ने सूत्रकाल के किन चिह्नों का उल्लेख किया है। तो वह पाण, कारसार्पण, पाद तथा वाह में उल्लेख किया है। नेक्स्ट है सूत्रकाल में भार माप के पैमाने को किन किन नामों से जाना जाता है। तो वह है आधक, आचित, पात्र, द्रोण तथा प्रस्थ। नेक्स्ट है बौधायन ने सूत्रकाल में प्रजा को आय का कितना प्रतिशत कर अदा करने की बात करते हैं। तो यह है 6ठा भाग। नेक्स्ट पॉइंट है किस धर्म सूत्र में करों की एक लंबी सूची मिलती है। तो वह है गौतम धर्म सूत्र में। नेक्स्ट पॉइंट है सूत्रकालीन न्याय व्यवस्था किस पर आधारित थी। तो यह जो है वर्ग भेद पर आधारित थी। नेक्स्ट है बौधायन सूत्र के अनुसार राजा अपनी प्रजा की रक्षा करता था जिसके बदले उसे प्रजा से क्या प्राप्त होता था। तो इसके बदले उपज की 6ठा भाग प्राप्त होता था। किसको, राजा को। अब देखते हैं महाकाव्य काल। तो महाकाव्य काल से तात्पर्य क्या है। तो इसका तात्पर्य है रामायण और महाभारत के समय से। नेक्स्ट पॉइंट है रामायण आदि काव्य है जिसकी रचना की थी। तो जिसकी रचना वाल्मीकि ने की थी।
नेक्स्ट पॉइंट है वाल्मीकि कृत रामायण में कुल कितने कांड हैं? तो इसमें कुल 7 कांड हैं। अगला पॉइंट है रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन मिलता है? तो वह है किष्किंधा कांड में। अब देखते हैं रामायण के 7 कांड कौन कौन से हैं। तो जो पहला है वह है बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड, छठा लंका कांड और सातवां है उत्तर कांड। तो इसको आप लोग क्रम वाइज से याद रखिएगा क्योंकि इसका कभी कभी क्रम भी पूछ लेता है। नेक्स्ट है विंटरनित्ज के अनुसार रामायण की रचना की गई थी। तो विंटरनित्ज के अनुसार रामायण की जो रचना है यह ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में की गई थी। नेक्स्ट है रामायण में कितने हजार श्लोकों का संग्रह है? तो इसमें 24,000 श्लोकों का संग्रह है जिसे चतुर्विंशति साहस्री के नाम से भी साहस्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है महाभारत का रचना काल कब से माना जाता है? तो जो महाभारत का रचना काल है वह है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से। नेक्स्ट है महाभारत में कुल कितने श्लोकों का संग्रह किया गया है? तो इसमें कुल मिलाकर 1 लाख श्लोकों का संग्रह है जिसे शतसाहस्र संहिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट है महाभारत का मूल नाम क्या था? तो महाभारत का मूल नाम जय संहिता था। नेक्स्ट है महाभारत में किस 5 गणतंत्रात्मक राज्यों का उल्लेख किया गया है? तो ये 5 गणतंत्रात्मक राज्य हैं अंधक, विष्णु, यादव, कुकुर तथा भोज का। नेक्स्ट है अंधक, विष्णु, यादव, कुकुर तथा भोज गणतंत्रात्मक राज्यों के संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे कृष्ण। नेक्स्ट है शूद्र सेवकों का भरण पोषण करना द्विज का कर्तव्य है। इस कथन का उल्लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इस कथन का उल्लेख शांति पर्व से प्राप्त हुआ है जो कि महाभारत का एक भाग है। नेक्स्ट है रामायण तथा महाभारत में किन विदेशी जातियों का उल्लेख मिलता है? तो इसमें यवन, शक तथा यवन, शक, किरात, पहलव, हूण आदि का उल्लेख मिलता है। इसमें से जो यवन, शक हैं वो रामायण के हैं तथा यवन, शक, किरात, पहलव, हूण ये सब महाभारत के हैं। नेक्स्ट है महाभारत में द्रौपदी को क्या कहा गया है? तो महाभारत में द्रौपदी को पंडिता कहा गया है। अब देखते हैं महाभारत में प्राप्त व्यवसायों की सूची। तो इसमें कौन कौन से व्यवसाय थे? तो इसमें स्वर्णकार, लौहकार, बढ़ई, खनक, कुंभकार, चर्मकार, रजक, सौंडिक, तंतुवाय, कंबलकार, वैद्य, मालाकार एवं नायक थे। नेक्स्ट है महाभारत काल में किन देशों के साथ व्यापार होते थे? तो इसमें काम्बोज, गांधार, सिंध, प्राग्ज्योति जिसे असम कहते हैं, विंध्य प्रदेश, चीन तथा बाहलिक के साथ व्यापार होता था। अब देखते हैं आश्रम। तो आश्रम शब्द की उत्पत्ति श्रम धातु से हुआ है जिसका अर्थ होता है जिसका अर्थ है परिश्रम या प्रयास करना। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वप्रथम 3 आश्रमों का उल्लेख किस उपनिषद में किया गया है? तो इसका उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। नेक्स्ट है चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद में किया गया है? तो यह जबालोपनिषद में किया गया है। नेक्स्ट है किस संस्कार के संपन्न होने के उपरांत व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता था? तो है उपनयन संस्कार। अगला है ब्रह्मचारी के कितने प्रकार बतलाए गए हैं? तो ब्रह्मचारी के 2 प्रकार बतलाए गए हैं। पहला है नैष्ठिक एवं दूसरा है उपकुर्वाक। नेक्स्ट है ऐसे विद्यार्थी जो जीवन पर्यंत गुरु के समीप रहकर विद्या अध्ययन करते थे उन्हें क्या कहते थे? तो उन्हें नैष्ठिक कहा जाता था। अगला है ऐसे विद्यार्थी जो ब्रह्मचर्य जीवन समाप्त कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते थे उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें उपकुर्वाण कहा गया है। नेक्स्ट है किस संस्कार के संपन्न होने के उपरांत मनुष्य गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था? तो है विवाह संस्कार। अगला पॉइंट है गृहस्थ आश्रम में रहकर मनुष्य किन ऋणों से मुक्ति प्राप्त करता था? तो वह देव ऋण जो कि याज्ञिक अनुष्ठान के द्वारा किया जाता था, ऋषि ऋण जो कि विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन करके किया जाता था, और तीसरा है पितृ ऋण जो कि धर्मानुसार संतानोत्पन्न करके किया जाता था।
नेक्स्ट है गृहस्थ आश्रम में रहकर मनुष्य कितने यज्ञों का संपादन करता था। तो मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहकर 5 महायज्ञों का संपादन करता था। तो वह 5 महायज्ञ कौन कौन से हैं। तो पहला है ब्रह्म यज्ञ। तो ब्रह्म यज्ञ क्या है। इसमें वेदों का अध्ययन किया जाता था तथा यज्ञ द्वारा विद्वान ऋषियों के प्रति कृतज्ञता अर्पित की जाती थी। दूसरा है पितृयज्ञ। तो यह मृत पितरों की आत्मा की शांति हेतु संपन्न किया जाता था। तीसरा है देव यज्ञ। तो इसमें देवताओं का पूजन, बलि एवं हवन आदि शामिल होते थे। चौथा है भूत यज्ञ। तो इसमें समस्त प्राणियों को बलि एवं चढ़ावा प्रदान किया जाता था। इस यज्ञ से भूत प्रेतों को संतुष्ट किया जाता था। और पांचवा है मनुष्य यज्ञ। तो इसमें आगंतुक अतिथियों का सेवा सत्कार करना होता था। अगला पॉइंट है गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों को भली भांत पूरा कर लेने के उपरांत मनुष्य किस आश्रम के लिए प्रस्थान करता था। तो वह मनुष्य वानप्रस्थ आश्रम के लिए प्रस्थान करता था। नेक्स्ट है वैखानस शब्द का प्रयोग किस आश्रम के लिए मिलता है। तो इसका जो है यह वानप्रस्थ आश्रम के लिए मिलता है। नेक्स्ट है वानप्रस्थ आश्रम के उपरांत मनुष्य किस आश्रम में प्रवेश करता था। तो वानप्रस्थ के बाद मनुष्य संन्यास आश्रम में प्रवेश करता था। चारों आश्रमों का विधान किसके लिए किया गया है। तो जो चारों आश्रम है यह द्विज के लिए इसका विधान किया गया है। अब देखते हैं 4 आश्रम और उनका समय कितने से कितने वर्ष तक है। तो पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम। यह 0 से लेकर 25 वर्ष तक है। दूसरा है गृहस्थ आश्रम। तो यह 26 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक है। तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम। तो 51 वर्ष से लेकर 75 वर्ष तक। और चौथा है संन्यास आश्रम। यह 76 वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक है। यानी कुल चारों जो आश्रम हैं इनका विभाजन 25-25 साल के अंतराल पर किया गया है। अब देखते हैं पुरुषार्थ। तो हिंदू धर्म ग्रंथों में कितने पुरुषार्थ बतलाए गए हैं। तो हिंदू धर्म ग्रंथ में 4 पुरुषार्थ बतलाए गए हैं। वह 4 पुरुषार्थ कौन हैं। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हैं। नेक्स्ट है पुरुषार्थों का क्या उद्देश्य था। तो जो पुरुषार्थों का उद्देश्य है वह है मनुष्य के भौतिक तथा आध्यात्मिक सुखों के बीच सामंजस्य स्थापित करना। अर्थ तथा काम क्या है। तो ये पुरुषार्थ मनुष्य के भौतिक सुखों के प्रतिनिधि हैं। अगला है धर्म तथा मोक्ष क्या है। तो ये पुरुषार्थ मनुष्य के आध्यात्मिक सुखों के प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वह कौन से पुरुषार्थ हैं जिन्हें त्रिवर्ग की श्रेणी में रखा गया है। तो वह धर्म, अर्थ और काम। इसमें मोक्ष को छोड़ दिया गया है। नेक्स्ट है किस पुरुषार्थ को त्रिवर्ग की श्रेणी में नहीं रखा गया है। तो है मोक्ष। अगला पॉइंट है उत्तर वैदिक काल में वर्णित पुरुषार्थ के संदर्भ में कथन सत्य है। तो जो कथन सत्य है वह है धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं। इनकी संकल्पना प्रवृत्ति तथा निवृत्त संन्यास के मध्य संतुलन के लिए की गई है। ये पुरुषार्थ भौतिकवाद तथा आध्यात्मिक के मध्य समन्वय को दर्शाता है। आइए अब देखते हैं वेदांग। तो वैदिक संहिताओं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद के वेद संबंधी जिस साहित्य का विकास हुआ है उसे कहते हैं। तो उसे वेदांग कहते हैं। नेक्स्ट है वैदिक साहित्य का विभाजन जिन 6 अंगों में किया गया है उसे क्या कहते हैं। वेदांग। वे कौन कौन से 6 अंग हैं। तो 6 वेदांग हैं। तो पहला है छंद, जिसकी उत्पत्ति वेद के पैर से मानते हैं। कल्प, इसका वेद के हाथ से। ज्योतिष, वेद की आँख है। निरुक्त, ये वेद के कान हैं। शिक्षा, ये वेद की नासिका है। और व्याकरण जो है ये वेद के मुख हैं। इनको इन सभी से प्रदर्शित किया गया है यानी दिखाया गया है। व्याकरण का मुख से, शिक्षा का नासिका से, निरुक्त का कान से, ज्योतिष का आँख से, कल्प का हाथ से और छंद का पैर से। नेक्स्ट है निरुक्त की रचना किसने की थी। तो निरुक्त की रचना यास्क ने की थी।
अब देखते हैं संस्कार। तो संस्कार क्या होते हैं? संस्कार शब्द सम उपसर्ग क्रिय धातु में घई प्रत्यय लगाने से बनता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है। तो जिसका शाब्दिक अर्थ है परिष्कार, शुद्धता अथवा पवित्रता से। नेक्स्ट है संस्कारों के विधानों का वर्णन किस साहित्य में मिलता है? इसका वर्णन सूत्र साहित्य एवं स्मृति ग्रंथों में मिलता है। नेक्स्ट है स्मृति ग्रंथों में संस्कारों की कुल कितनी संख्या बतलाई गई है? तो इसमें कुल 16 संस्कारों की संख्या बतलाई गई है। कौन कौन से 16 संस्कार हैं, आइए देखते हैं। पहला है गर्भाधान, दूसरा पुंसवन, तीसरा सीमांतोन्नयन, चौथा जातकर्म, पांचवा नामकरण, छठा निष्क्रमण, सातवां अन्नप्राशन, आठवां चूड़ाकर्म, नौवां कर्णवेधन, 10वां विद्यारंभ, 11वां उपनयन, 12वां वेदारंभ, 13वां केशांत, 14वां समावर्तन, 15वां विवाह और 16वां जो है यह अंत्येष्टि संस्कार है। अगला पॉइंट है 16 संस्कारों में प्रथम संस्कार कौन सा है? तो जो प्रथम संस्कार है वह है गर्भाधान। नेक्स्ट है 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस क्रम में पर आता है? तो यह 11वें स्थान पर आता है। नेक्स्ट है निष्क्रमण संस्कार के बाद और समावर्तन संस्कार के पहले कितने संस्कार संपन्न होते थे? तो ये 7 संस्कार संपन्न होते थे। नेक्स्ट है उपनयन संस्कार। उपनयन नामक संस्कार किस अवसर पर आयोजित होता था? तो यह शिक्षा के प्रारंभ के लिए आयोजित होता था। आइए अब देखते हैं विवाह। तो विवाह शब्द बी उपसर्ग पूर्वक वह धातु से बनता है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है। तो जिसका शाब्दिक अर्थ है वधू को वर के घर से ले जाना या पहुंचाना। नेक्स्ट पॉइंट है किस सूत्र साहित्य में सर्वप्रथम 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है? तो वह है अश्वलायन गृहसूत्र में। आइए अब देखते हैं विवाह के प्रकार। तो विवाह के प्रकार में प्रशंसनीय विवाह यानी जो सम्मान विवाह है वह प्रथम 4 हैं। पहला है ब्रह्म विवाह। तो ब्रह्म विवाह क्या होता था? इसमें कन्या का पिता वेदज्ञ एवं शीलवान वर खोज कर उससे अपनी कन्या का विवाह कर देता था, उसे ब्रह्म विवाह कहा जाता था। दूसरा है दैव विवाह। तो दैव विवाह क्या है? इसमें कन्या का पिता एक यज्ञ का आयोजन करता था, जो पुरोहित यज्ञ का अनुष्ठान विधिपूर्वक करा लेता था, उसी के साथ अपनी कन्या का विवाह कर देता था। तीसरा है आर्ष विवाह। तो आर्ष विवाह क्या होता था? इसमें कन्या के पिता द्वारा यज्ञ कार्य हेतु 1 अथवा 2 गाय के बदले अपनी कन्या का विवाह कर देता था। यह विवाह मुख्यतः पुरोहित परिवार में ही प्रचलित था। चौथा है प्रजापत्य विवाह। तो इस विवाह के अंतर्गत कन्या का पिता वर को कन्या प्रदान करते हुए यह आदेश देता था कि दोनों साथ साथ मिलकर सामाजिक एवं धार्मिक कर्तव्यों का निर्वहन करें। अब देखते हैं निंदनीय विवाह यानी जो मान्य विवाह नहीं थे। तो वे 4 हैं। पांचवा है असुर विवाह। तो इसमें कन्या का पिता अथवा उसके संबंधी धन लेकर कन्या का विवाह कर देते थे। छठा है गंधर्व विवाह। तो यह प्रणय विवाह था, जिसमें माता पिता की इच्छा के बिना ही वर कन्या एक दूसरे के गुणों पर अनुरक्त होकर अपना विवाह कर लेते थे। आधुनिक समय में इसको लव मैरिज या प्रेम विवाह भी कहा जाता है। सातवां है पैचास विवाह। तो यह विवाह निष्कृष्टतम प्रकार है। इसमें वर छल छद्म के द्वारा कन्या के शरीर पर अधिकार कर लेता था अथवा सोई हुई अचेत पागल कन्या के साथ सहवास कर विवाह कर लेता था। और आठवां है राक्षस विवाह। तो इसमें बलपूर्वक कन्या का अपहरण कर उसके साथ विवाह कर लिया जाता था, यही राक्षस विवाह है। नेक्स्ट है पॉइंट है उत्तर वैदिक काल में
किस यज्ञ में 11 अथवा 25 यूप निर्मित किए जाते थे? तो वह है पुरुषमेध यज्ञ। नेक्स्ट पॉइंट है, अनेक वैदिक यज्ञों को दर्श में संपन्न किया जाता था, इसका संबंध किस दिन से होता था? तो यह अमावस्या से होता था। नेक्स्ट पॉइंट है, यूप क्या थे? तो जो यूप है ये याज्ञिक स्तंभ होते थे जिसमें पशुओं को बांधा जाता था। नेक्स्ट है, राज्याभिषेक की परंपरा कब से प्रारंभ हुई? तो इसका प्रारंभ जो है उत्तर वैदिक काल से हुई। नेक्स्ट है, सुरापेय की आहुति किस वैदिक यज्ञ में किया जाता था? तो यह श्रोत्रामण यज्ञ में किया जाता था। अगला पॉइंट है, किस यज्ञ को सोम यज्ञ के नाम से भी जाना जाता था? तो वह है अरिष्टोम यज्ञ को। तो इस प्रकार से यह चैप्टर यहीं पर समाप्त होता हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।